मैं डॉक्टर उपेंद्र प्रसाद सिंह, विभागाध्यक्ष राजनीति विज्ञान विभाग, जमनीलाल कॉलेज हाजीपुर। आज मैं आप लोगों को संप्रभुता की परिभाषा, संप्रभुता की पहलुओं, उसकी विशेषताएं एवं लक्षणों के बारे में पढ़ाएंगे, जिसे आप ध्यान से सुनकर समझने का प्रयास करेंगे। एक राज्य का दूसरे राज्य से, राज्य का अपने नागरिकों से तथा एक नागरिक का दूसरे नागरिक से क्या संबंध होता है, यह तभी हम समझ सकते हैं जब हम राज्य के उस तत्व पर विचार करते हैं जो उन्हें अन्य समुदायों से अलग करता है तथा जिसे हम संप्रभुता के नाम से संबोधित करते हैं। संप्रभुता राजनीति शास्त्र का प्राण है। संप्रभुता जिसके द्वारा राज्य को अन्य सभी समुदायों से पृथक किया जाता है। संप्रभुता के राज्य के आवश्यक तत्वों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। राज्य के लिए संप्रभुता का वही महत्व है जो व्यक्ति के जीवन के लिए प्राण का होता है। संप्रभुता के अभाव में हम राज्य की कल्पना नहीं कर सकते हैं। वस्तुतः संप्रभुता राज्य का एक अनिवार्य तत्व है। अब आप लोग को संप्रभुता के अर्थ या परिभाषा के बारे में हम बताने जा रहे हैं। संप्रभुता राज्य का अनिवार्य तत्व होते हुए भी अपने अर्थ एवं स्वभाव को लेकर विद्वानों के बीच विवाद का विषय बना रहा है, क्योंकि प्रत्येक विद्वान ने इसकी व्याख्या अपने अपने ढंग से करने का प्रयास किया है। जिस प्रकार अर्थशास्त्र में अर्थ को लेकर विभिन्नताएं पाई जाती है, ठीक उसी प्रकार राजनीति विज्ञान में संप्रभुता को लेकर विभिन्नताएं पाई जाती है। संप्रभुता अंग्रेजी के सॉवरेनिटी शब्द हिंदी का अनुवाद है, जो लैटिन शब्द सुपर तथा एनस शब्द से बना है। सुप्रीम का अर्थ सर्वोच्च तथा एनस का अर्थ पावर अर्थात शक्ति होता है। इस प्रकार शाब्दिक दृष्टिकोण से संप्रभुता का अर्थ सर्वोच्च शक्ति होता है। सर्वोच्च सत्ता वह सत्ता है जिसके ऊपर अन्य किसी शक्ति का नियंत्रण न हो। राज्य के भीतर जितनी संस्थाएं तथा जितने व्यक्ति रहते हैं, उन सब पर राज्य का पूर्ण अधिकार है। अब आपको संप्रभुता की कुछ परिभाषाएं मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जिसे ध्यान से आप सुने कि संप्रभुता की परिभाषा देते हुए बिलोवी ने कहा है कि सोवरेनिटी इज द सुप्रीम विल ऑफ द स्टेट, अर्थात संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है। संप्रभुता की परिभाषा देते हुए बोधिन महोदय ने कहा है कि संप्रभुता नागरिकों तथा प्रजाजनों के ऊपर राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई अंकुश न हो। जॉन ऑस्टिन महोदय ने संप्रभुता की परिभाषा देते हुए कहा है कि यदि कोई ऐसा निश्चित मानव श्रेष्ठ हो जो अपने समान अधिकारी की आज्ञा पालन करने की आदत न रखता हो और जिसकी आज्ञा का पालन समाज के अधिकांश व्यक्ति स्वभावतः करते हों, वह निश्चित मानव श्रेष्ठ उस समाज का संप्रभु है और उसके सहित वह समाज एक स्वतंत्र एवं राजनीतिक समाज होता है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि ऑस्टिन द्वारा दी गई
संप्रभुता की परिभाषा अच्छी परिभाषा है, क्योंकि संप्रभुता, इसमें संप्रभुता के सभी लक्षणों का वर्णन किया गया है। अब हम संप्रभुता के पहलू के बारे में आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि संप्रभुता के दो पक्ष होते हैं, क्योंकि राज्यों के कार्यों के दो क्षेत्र होते हैं, आंतरिक संप्रभुता तथा बाह्य संप्रभुता। आंतरिक संप्रभुता का अर्थ यह है कि संप्रभु के अधीन जनता या नागरिक उनकी आज्ञा का पालन स्वभावतः करते हों। इस प्रकार राज्य व्यक्तियों या व्यक्ति के समुदायों से उच्चतर होता है। वह व्यक्ति या व्यक्ति समुदाय को आज्ञा मानने के लिए बाध्य कर सकता है। प्रोफेसर गार्नर ने अपना विचार व्यक्त करते हुए इस संबंध में कहा है कि संप्रभुता राज्य के संपूर्ण क्षेत्र में विस्तृत होती है और एक राज्य के अंतर्गत स्थित सभी व्यक्ति तथा समुदाय इसके अधीन होते हैं। अतः आंतरिक दृष्टिकोण से संप्रभुता सर्वोच्च होती है। दूसरा, बाह्य संप्रभुता। बाह्य संप्रभुता भी सर्वोच्च शक्ति ही है। इसका अभिप्राय यह है कि संप्रभु अपने समान अधिकारी या संप्रभु की आज्ञा का पालन करने की आदत न रखता हो या उसके अधीन न हो। इस प्रकार संप्रभुता किसी भी बाहरी सत्ता के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण से स्वतंत्र होता है। कानूनी दृष्टि से वह मैत्री, युद्ध या व्यापारिक समझौता आदि के लिए स्वतंत्र होता है। लास्की ने कहा है कि आधुनिक राज्य प्रभुत्व संपन्न होता है, अतः वह अन्य राज्य से संबंधों के विषय में स्वतंत्र होता है। वह उसके संबंध में अपनी इच्छा को किसी बाहरी शक्ति से प्रभावित हुए बिना ही व्यक्त कर सकता है। इस प्रकार संप्रभुता बाह्य दृष्टिकोण से भी स्वतंत्र होती है। अब आप लोगों को मैं संप्रभुता की विशेषता के बारे में बताने जा रहा हूं। जब हम उपयुक्त परिभाषाओं का जब हम विश्लेषण करते हैं, जो आप लोगों को मैंने परिभाषा भी बताया है, बिलोवी साहब का, बोधिन साहब का, ऑस्टिन साहब का, उन सभी परिभाषाओं का जब हम विश्लेषण करते हैं तो हमें संप्रभुता की निम्नलिखित विशेषताएं परिलक्षित होती है। प्रथम, निरंकुशता, उसको अंग्रेजी में एब्सोल्यूटनेस कहते हैं। संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च सत्ता है, इसलिए यह निरंकुश शक्ति है। निरंकुशता का अर्थ आंतरिक एवं बाह्य दृष्टिकोण से सर्वोच्च होना है। यह किसी अन्य सत्ता के अधीन नहीं होता, न ही कोई कानून इसके ऊपर होता है। संप्रभु की आज्ञा ही कानून है। आंतरिक दृष्टिकोण से संप्रभुता सभी व्यक्तियों तथा समुदायों पर नियंत्रण रखती है तथा शक्ति के आधार पर उनसे अपनी आज्ञाओं को मनवा सकती है एवं किसी के द्वारा राज्य की आज्ञाओं को चुनौती नहीं दी जा सकती है। बाह्य दृष्टिकोण से एक राज्य दूसरे राज्यों के साथ संबंध स्थापित करने हेतु राज्य की संप्रभुता पर किसी प्रकार का नियंत्रण न होकर पूर्णतः स्वतंत्र होता है। ऑस्टिन के शब्दों में हम कह सकते हैं कि संप्रभु अन्य सभी से आदेश पालन कराने की स्थिति में होता है, किंतु स्वयं किसी के आदेश पालन का वो अभ्यस्त नहीं होता। इस प्रकार
संप्रभुता निरंकुश होती है। लेकिन कुछ विद्वानों ने इसका खंडन करते हुए अपना मत व्यक्त किया है कि राज्य की संप्रभुता असीमित तथा निरंकुश नहीं है। उनका कथन है कि संप्रभुता आंतरिक या बाह्य दोनों दृष्टिकोणों से नियंत्रित और मर्यादित हैं। भले ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण से असीमित हो, उनका कहना है कि संप्रभुता प्रकृति के नियंत्रण, धार्मिक सिद्धांत, रीति रिवाज, अस्थायी परंपरा, अंतरराष्ट्रीय विधि आदि से मर्यादित होती है। अब दूसरी विशेषता है मौलिकता, जिसे अंग्रेजी में ओरिजिनलिटी कहते हैं। संप्रभुता की दूसरी विशेषता मौलिकता है। मौलिकता से हमारा अभिप्राय यह है कि संप्रभुता मौलिक गुण या लक्षण है। यह किसी अन्य सत्ता द्वारा प्रदत्त नहीं है। यह शक्ति उसे अपने आप स्वाभाविक रूप से प्राप्त है। यदि संप्रभुता किसी दूसरे के द्वारा दी गई होती तो इसे देने वाली सत्ता राज्य का संप्रभुता से ऊपर होती, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अतः संप्रभुता मौलिक है तथा किसी के द्वारा प्रदत्त नहीं है। तीसरी विशेषताएं सर्वव्यापकता, यूनिवर्सलिटी इसको अंग्रेजी में कहते हैं। संप्रभुता की एक अन्य विशेषता, महत्वपूर्ण विशेषता सर्वव्यापकता है। सर्वव्यापकता से हमारा अभिप्राय यह है कि राज्य के अंतर्गत स्थित सभी व्यक्तियों और समुदायों पर राज्य की संप्रभु शक्ति का नियंत्रण रहता है और इनमें से कोई भी संप्रभु शक्ति से स्वतंत्र होने का दावा नहीं कर सकता। राज्य का कोई भी भाग, व्यक्ति समूह संप्रभुता के प्रभाव से मुक्त नहीं होता। राज्य के सभी आदेश, कानून तथा आज्ञाओं का पालन सभी को समान रूप से करना ही पड़ता है। प्रोफेसर गिलक्राइस्ट ने एक अपवाद सर्वव्यापकता का बतलाया है कि देश के अंदर जो दूसरे राज्यों के दूतावास हैं वे उस राज्य की संप्रभुता के दायरे से बाहर होते हैं। इसे एक्स्ट्रा टेरिटोरियल सॉवरेनिटी का सिद्धांत कहा जाता है, जिसको हिंदी में हम राज्योत्तर संप्रभुता कह सकते हैं या कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार एक देश के अंतर्गत स्थित दूतावास उस देश की संपत्ति समझा जाता है जिस देश का वह प्रतिनिधित्व करता है, तथा दूतावास में उसी देश का कानून लागू होते हैं जिस देश का वह प्रतिनिधित्व करता है, तथा दूतावास में जिस देश का, लेकिन इससे संप्रभुता की सर्वव्यापकता पर कोई आंच नहीं आती है। चौथा स्थायित्व, इसको अंग्रेजी में परमानेंसी कहा जाता है। अस्थायित्व संप्रभुता के आवश्यक लक्षणों में एक है। इसका अर्थ है कि जब तक राज्य जीवित है तब तक संप्रभुता जीवित है। संप्रभुता के अंत का अर्थ राज्य का अंत होता है। संप्रभुता और राज्य का अंत एक साथ होता है। इसी कारण इंग्लैंड में राजा की मृत्यु पर यह घोषणा की जाती है कि किंग इज डेड, लॉन्ग लिव द किंग, अर्थात सम्राट स्वर्गवासी हुए, सम्राट चिरायु हो। अर्थात व्यक्ति की मृत्यु से संप्रभुता समाप्त नहीं होती है। संप्रभुता एक ऐसी संस्था है जो कभी भी नष्ट नहीं होती है। अब अद्वैता, इनलाइनिटी
इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं कि संप्रभुता के प्रमुख लक्षण में अदेयता भी एक है। यह किसी को दिया नहीं जा सकता है और न देने पर वापस उससे लिया जा सकता है। कहने का तात्पर्य या कहने का अर्थ यह है कि राज्य स्वयं को नष्ट किए बिना संप्रभुता का त्याग नहीं कर सकता। जिस प्रकार कोई व्यक्ति अपने प्राण को त्याग देता है तो उसका शरीर मर जाता है, ठीक उसी प्रकार संप्रभुता को त्याग देने पर राज्य प्राणहीन हो जाता है। अब अविभाजितता नेक्स्ट है, इंडिविजुअलिटी। संप्रभुता का एक अन्य लक्षण अविभाजितता है, अर्थात संप्रभुता का विभाजन नहीं किया जा सकता। संप्रभुता पूर्ण है, उसे विभाजित करने का अर्थ उसे नष्ट करना या एक से अधिक राज्यों की रचना करना है। प्रोफेसर काल्हन ने कहा है कि संप्रभुता एक पूर्ण वस्तु है। जिस प्रकार हम एक अर्धवर्ग अथवा अर्ध त्रिभुज की स्थापना नहीं कर सकते, कल्पना नहीं कर सकते, उसी प्रकार आधी अथवा तिहाई संप्रभुता की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। संप्रभुता की विभिन्न विशेषताओं का विश्लेषण करते हुए हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि संप्रभुता मौलिक, अस्थायी, निरंकुश, सर्वव्यापी, अदेय एवं अविभाज्य। अब आप लोगों को संप्रभुता की परिभाषा, पहलू, विशेषताओं एवं लक्षणों के बारे में कोई भी प्रश्न करना है तो आप कर सकते हैं। धन्यवाद।